ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा त्योहारों की, फेस्टिवल्स की। आजकल त्योहारों का सीजन, त्योहारों का मौसम चल रहा है। रमजान का पाक महीना है, होली हमने अभी मनाई, अब नवरात्र भी आने वाले हैं। और त्योहारों का मतलब क्या होता है? भाईचारे को बढ़ावा देने का एक जरिया भी है त्योहार, इसलिए तो त्योहार मनाते हैं। खुशियां बांटते हैं हम, बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां बांटते हैं। लेकिन त्योहार आजकल क्या जरिया बन गए हैं समाज को बांटने का? त्योहार आते हैं और होना शुरू हो जाता है हिंदू मुसलमान। अब कोई मौका नहीं चूका जा रहा हर बात को हिंदू मुसलमान पर लाकर टिका देने का। यही न्यू नॉर्मल हो गया है। अभी होली हमने मनाई और होली के दिन जुम्मा था, यानी कि शुक्रवार का दिन। जुम्मे की नमाज और खास रमजान के महीने में खासी अहमियत रखती है मुसलमानों के लिए, उस पर जबरदस्त विवाद हुआ। मस्जिदें ढक दी गई तिरपाल से, नसीहत स्ट्रोक चेतावनी दी गई कि रंग से इतना परहेज है, गुरेज है, तो जहां पर रंग लगा है उसे काट दो। ये पुलिस अधिकारी कहते पाए गए। सूबे के मुख्यमंत्री ने इस बात की तस्दीक भी कर दी। वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। रंग से दिक्कत है तो अपने घर में रहिए, यह कहा गया मुसलमानों को। और अब जब नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो बीजेपी के एक विधायक दिल्ली में 27 साल का वनवास काटने के बाद बीजेपी सत्ता में आई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई नवरात्र के दौरान सारी मीट की दुकानें बंद कर दी जाए, कि मैं खुद करूंगा, इंश्योर करूंगा। डीएम को, पुलिस अधिकारियों को तो लिखा ही जा रहा है, एमसीडी के कमिश्नर को लिखा जा रहा है। अब यहां वो तर्क नहीं चलेगा कि आपको अगर मीट से एतराज है तो मत जाइए मीट की दुकान पर, अपने घर में रहिए, घर में बैठकर नवरात्र मनाइए। त्योहारों में भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल होगा क्या, कि जो हम कहें वही सही, चित भी मेरी पट भी मेरी। और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के बजाय अगर त्योहार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जरिया बनने लगे तो त्योहार ही क्या बेमानी हो जाएंगे? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। त्योहारों का तो मौसम चल ही रहा है, अब नवरात्र भी आने वाले हैं। होली गई, लेकिन रंगों को लेकर जो वो भाईचारे का त्योहार था कि होली के दिन रंग मिल जाते हैं और आप अपने गिले शिकवे भुला देते हैं। गिले शिकवे भुलाए नहीं गए, गड़े मुर्दे उखाड़े गए। इंश्योर किया गया, पहली दफा मैंने देखा आजाद भारत के इतिहास में कि तिरपालों से ढकी हुई दिखाई दी मस्जिदें। प्रशासन भी इसमें भागीदार था और कहा गया रंगों से परहेज है, गुरेज है, तो घर के अंदर बैठिए और रंग अगर लग भी गया तो काट डालिए शरीर का वो हिस्सा। हम तो होली मनाएंगे, तो भाई मनाइए ना। धर्म निजी आस्था का मसला है और जिसे जैसे मनाना है वो मनाइए, पर दूसरे को अगर कोई एतराज है, अब मैं सूखी होली खेलता हूं, कोई मुझ पर पानी डालेगा या कीचड़ डालेगा तो मैं तो एतराज जताऊंगा। तो वो जो सीमाएं हैं सभ्य समाज की, वो हम निभाने को तैयार क्यों नहीं है? त्योहार भी धार्मिक कट्टरता दिखाने का एक औजार, एक तरीका क्यों बनते जा रहे हैं? और अब नवरात्र आने वाला है तो दिल्ली में सत्ताधारी बीजेपी के विधायक रविंद्र सिंह नेगी, वो कह रहे हैं कि नवरात्र पर मंदिर के पास मांस की दुकानें बंद रहें।
कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, यह अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बिक्री पर रोक के लिए डीएमडीसी को पत्र लिखूंगा। और फिर आगे अब समझिए, मुसलमानों की दो दो ईद होती हैं। एक मीठी ईद, लोगों को सेवई खीर मिठाई खिलाएं, ये तो मीठी ईद है। और बकरीद तो बाद में आएगी, तो बकरा जरूरी नहीं है, तो मीट की दुकानें बंद हो जाएं। अब ये कितनी आसानी से हिंदू मुसलमान कर दिया गया है, और इसमें हिंदू सारे शुद्ध शाकाहारी हैं और मुसलमान वो सारे मांसाहारी हैं। वो तो बर्बर लोग हैं, वो तो जाहिल हैं, खूंखार हैं। ये नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है और बहुत से लोग इसे मान लेते हैं। अब यहां पर अगर मैं आपको यह बताऊं, और सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं, नेशनल NFHS, नेशनल फूड हेल्थ सर्वे, इसमें क्या बताया गया, 2015-16 में भारत में कितने मांसाहारी थे, कितनी आबादी, 78.4% पुरुष, 100 में से 78 मर्द मांस खाते हैं भारत में, या खाते थे। और यह आंकड़ा 2019 से 21 में NFHS जो सर्वे है, 5वां सर्वे, बढ़कर 83.4% हो गया। 83% लोग मांस खाते हैं भाई, मर्द पुरुष इस देश में, और महिलाएं 70% मांसाहारी हैं। 2015-16 में थी, और यह तादाद भी बढ़ गई, 70.6% हो गई। मांसाहारियों की संख्या बढ़ रही है। मुसलमान तो 16% है ना देश में, तो ये बाकी 67% पुरुष कौन है? इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। और मैं सिर्फ मांस में भी आगे बीफ, ये गौ मांस नहीं होता बीफ, बेसिकली बीफ होता है झोटे का, भैंस का मांस, पर उसे बताया जाता है गौ की हत्या की जा रही है। अब इसमें एक और आंकड़ा आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। हम दुनिया में लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टिंग नेशन हैं, सबसे ज्यादा निर्यात हम ही करते हैं बीफ का पूरी दुनिया में। और इनमें जो टॉप 5 कंपनियां हैं वो भी मैंने निकाली। अल कबीर है, अब इसमें कुलदीप सिंह ब्रार और पुष्कर दीपक आप्टे, ये भी डायरेक्टर्स हैं, बाकी मुसलमान हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये हिंदू भी हैं। फिर अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है दूसरे नंबर की कंपनी, इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी टॉप 5 कंपनीज में शुमार हैं, इसके मालिक कौन है? सनी एबट और नवदीप एबट। और एक कंपनी है अल्दुआ, इसके निदेशक संगीत सोम थे, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, और हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व के बड़े चेहरा। और इन्होंने खुद माना है 2015 तक मैं इस कंपनी में निदेशक था, और यह कंपनी हलाल मीट एक्सपोर्ट करती है। झटके और हलाल पर भी बहुत इस देश में विवाद हुए हैं, ये हलाल मीट एक्सपोर्ट करते हैं, बीफ। अब अकेले नहीं है रविंद्र नेगी, योगेंद्र चंदोलिया सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं नवरात्र पर दिल्ली में बीफ की बिक्री बंद होनी चाहिए। एक्सपोर्ट भी बंद करिए ना, ये सारी कंपनियों पर ताला लगाइए, कौन रोक रहा है? बीफ सर्व करते हुए बीजेपी की एक बड़ी नेता की बेटी रेस्टोरेंट चला रही थी गोवा में, वो सारे वीडियो वायरल हुए थे, बंद करवाइए सब रेस्टोरेंट। अजय महावर विधायक हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं नवरात्र पर मीट शॉप बंद करने के लिए एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा, हमने किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया है, किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया। बहुत अच्छी बात है।
ये अच्छा किया किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया, क्योंकि थोड़ा एक कंफ्यूजन है नवरात्र को लेकर। अब नवरात्र यानी कि दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल में तो हर रोज मछली और मांस का सेवन होता है, तो बंगालियों के लिए अलग कानून क्या बनाएंगे? दिल्ली में चित्तरंजन पार्क भी है, वहां सारी मीट की दुकानें बंद कर देंगे। क्या ऐसा किया जाएगा? कामाख्या मंदिर बंद कर दिया जाएगा क्या? वहां तो बाकायदा बलि होती है। अब उत्तराखंड में और हिमाचल में कोर्ट के आदेश के बाद बलि प्रथा पर रोक तो लगाई गई है, लेकिन आप जानकारी भी इसको भी तस्दीक कर लीजिए। हिमाचल में नवरात्रि के पहले ही दिन सरनौली का मेला लगता है और बकरे काटे जाते हैं। यह परंपरा है, आज भी काटे जा रहे हैं, आज भी। अब 4 दिन बाद नवरात्र आएंगे, कटेंगे। देवी तारकुला श्राइन है गोरखपुर में, यहां बकरे काटे जाते हैं। मुदेश्वर देवी मंदिर है कैमूर में बिहार में, यहां बकरे काटे जाते हैं। बिमला मंदिर है उड़ीसा में, यहां पर मछली और मांस चढ़ाया जाता है देवी को। पारिसिनिक कड्डावू मंदिर है केरला में, यहां पर तो शराब भी साथ में मांस के लॉर्ड मुतप्पन को, भगवान मुतप्पन को चढ़ाया जाता है। कैलघाट पश्चिम बंगाल के तो बहुत सारे हैं। तमिलनाडु में मुनियंदी स्वामी मंदिर में चिकन और मटन बिरयानी प्रसाद के तौर पर दी जाती है। तो हम अपने ही धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? और धर्म अपने हिसाब से अब परिभाषित होगा। हिंदुओं में मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, शराब पीने वाले भी हैं, नहीं पीने वाले हैं। और आपको एतराज है तो आप अपने घर में बैठिए। जो सलाह दी जा रही थी मुसलमानों को कि रंग से परहेज है, गुरेज है, तो घर में बैठिए, या हिजाब पहनकर निकलिए, तिरपाल पहनकर निकलिए। इसमें धर्म क्यों आड़े आ रहा है? या ये कोरी राजनीति है? राजनीति चमकाने का एक जरिया बन गया है। जैसे होली के दिन एक सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी कह रहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, रंग में दिक्कत है तो होली से के दिन बाहर ना निकले। तस्दीक कर दी मुख्यमंत्री ने कि ठीक तो कह रहे हैं, जुम्मा 52 बार आता है, होली 1 बार आती है, तो हम अपने हिसाब से मनाएंगे। तो जिसको जो खाना है उसको खाने दीजिए, आप अपने घर में रहिए, लहसुन भी ना बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, ना प्याज का इस्तेमाल कीजिए। कौन रोक रहा है? और जो ये बाकी खा रहे हैं, सिर्फ मुसलमान खा रहे हैं क्या? ये गैर जरूरी बातों को तिल का ताड़ बनाकर परोसा जा रहा है क्या, और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं क्या? इसका दोषी मैं भी हूं। बहुत से लोग आप में से कह सकते हैं, और सही कहेंगे, कि फिर कार्यक्रम ही क्यों कर रहे हो। पर यहां पर ये जो नैरेटिव, जो चीज आपके सामने पेश की जा रही है, उसमें अपने आप में कितने विरोधाभास निहित हैं वो बताना भी जरूरी हो जाता है। अब रोजी रोटी का भी सवाल है। 80% मर्द अगर मीट खा रहे हैं तो लोग उन्हें दे रहे होंगे ना, उनसे रोजी रोटी भी चलती है। उनका क्या कहना है, जरा उनकी सुनिए, गरीब की भी सुनिए। जो हिंदू पूजा पाठ करते हैं वो नहीं खाते हैं, जो खाते हैं उनके लिए इतना ऑब्जेक्शन हम जरूर कहेंगे कि भाई दुकानों को थोड़ा सा आप ढक करके रखिए, जिसको लेना हुआ लेगा। 9 दिन की सरकार हमको गारंटी दे दे कि हम 1000 रुपए रोज देंगे उसको, जितनी उसकी झाड़ी है हम बंद कर देंगे। अब हम 10 दिन बिल्कुल बेकार है, हमसे तो कुछ भी चोरी करवा लो, लड़ाई झगड़ा करवा लो, कुछ भी करवा लो। जिन्होंने ये 9 दिन के लिए बंद रखा है उसको तो पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि इनका घर का खर्चा 9 दिन का चलेगा कैसे। भाई उसके भी बच्चे हैं, वो भी कहाँ जाएगा। 9 दिन बताओ दुकान बंद करा दोगे, किसी के बच्चे हैं, बीबीए स्कूल की फीस बननी है, इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से भरेगा वो। महीने के रमजान है हमारे, अभी रमजान चल रहे हैं, ठेके बंद कराओ, दारू के शराब बिक्री है खुला,
हमारी आस्था। और यहां पर शराब घोटाले को तो लेकर बहुत तीखे तेवर अख्तियार किए थे बीजेपी ने, तो शराब बंद कराइए ना। 9 दिन सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, पूरे देश में शराब की दुकानें बंद कराई जाए। सिर्फ मांस खाने पर ही प्रतिबंध है, और वैसे कहीं भी हिंदू धर्म में यह लिखा नहीं हुआ प्रतिबंध है, जिसकी जो आस्था वैसे करे। तो शराब की भी बंदी क्यों ना हो जाए, वो करके दिखाइए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मैंने होली और जुम्मे का जिक्र किया। होली जुम्मा पर रंग, वहां रंग को लेकर जंग हुई थी, और अब ईद नवरात्र पर भी जंग, यह कांस्टेंट है। और त्योहारों पर अब एक ही काम करो, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के गले नहीं लगना है। गले दबाने का काम हो रहा है, काटने का काम हो रहा है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनुराग ढांडा, पत्रकार भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, और 2 वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। तो सौरभ मालवीय, अब नवरात्र में मांस की दुकान बंद कर दीजिए। त्योहार आया नहीं कि कोई ना कोई बहाने से हिंदू मुसलमान करना है। संदीप जी, तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव यह लोक परंपरा है और समाज के द्वारा ये बनाई हुई चीजें हैं, और समाज उसको इन परंपराओं में आस्था विश्वास रखता है। यह सरकार के द्वारा संचालित होने वाली चीजें नहीं है, समाज के द्वारा संचालित होती है। ऐसे में कौन व्यक्ति क्या खाता है क्या नहीं खाता है, यह उसकी निजी स्वायत्ता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की फतवे की जरूरत नहीं है। फतवा दे रहे हैं ना, रविंद्र नेगी फतवा दे रहे हैं ना। संदीप जी सुनिए तो रविंद्र नेगी ने जो कहा है वह समाज के प्रतिनिधि हैं। अच्छा। वो एक विचार उन्होंने रखा है, अपील किया है, वो फतवा नहीं दे रहे हैं। कि धमकी दी है? किसी भी प्रकार का फतवा नहीं दे रहे। नहीं, वो तो घूम रहे हैं, ये वीडियो देखिए ना, वो घूम घूम कर वीडियो बना रहे हैं, लोगों को वो धमका रहे हैं, भाई सीधे सीधे बंद कर दो। और अभी साथ में योगेंद्र चंदोलिया सांसद भी उनके साथ हो लिए और विधायक हो लिए। संदीप जी बात पूरी हो जाने दीजिए, रविंद्र नेगी की इस पूरी बात को सुनिए। और यदि वो धमका रहे हैं तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? कैसे वो धमका देंगे? जैसे वो कपिल मिश्रा धमका रहे थे सीधे डीसीपी को, एफआईआर हुई भी, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। संदीप जी, दिल्ली पुलिस ने मंत्री भी बन गए हैं, उनको लोगों को धमकाने का इनाम भी मिल गया, मंत्री बन गए। विषयांतर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मुद्दे पर ही हूं। नहीं, ये विषयांतर मुद्दे पर आइए तो मुद्दे की बात, मेरी बात अभी पूरी हो जाए जरा, क्योंकि ऐसा एक विषय है जिस बात को आप जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये बात ठीक दिशा में नहीं जाए। भाई, मांसाहार करना नहीं करना और कौन करेगा नहीं करेगा उस सबकी अपनी स्वतंत्रता है। और जिस कालखंड में समाज में ने विकास शुरू किया, जिस कालखंड में समाज सभ्य बनने लगा, जिस कालखंड से धीरे धीरे समाज विकसित होने लगा, विज्ञान की तरफ बढ़ने लगा, और वो जो मान्यता और परंपरा थी किसी भी प्रकार से, अच्छा, कोई वैज्ञानिक तरीका है, शाकाहारी होना ज्यादा वैज्ञानिक है? नहीं, उस पर हम नहीं जाएंगे, मैं कुछ का और कह रहा हूं। 80% पुरुष इस देश में 83% मांसाहारी हैं। ये सारे मुसलमान हैं, देश में 83% मुसलमान हैं। सुन नहीं रहे हैं आप, सुन नहीं रहे हैं। संदीप जी सुन लीजिए, जरा उत्तर तो ले लीजिए। 80% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100% की बात कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का वध करना मानवता के खिलाफ है। हिंदू किसी जीव का दूध जो वो अपने बछड़े और बछिया के लिए या कटड़े और कटिया के लिए वो दूध बनाती है अपने शरीर में, उसको पी लेना, वो कितना मानवता का प्रतीक है? नहीं संदीप जी, थोड़ी कड़वी बात पूछ रहा हूं, वैज्ञानिक भी बातें कर रहे थे आप। अरे बताइए ना, भैंस या गाय अपने बच्चों के लिए दूध देती है ना, हमारे लिए थोड़ा देती है।
हम क्यों पीते हैं? बता देता हूं, अपने संस्कृत में एक श्लोक है, वहंति नद्या दुहंति गावा। नदी बहती है दूसरे के लिए, गाय दूध देती है स्वयं नहीं पीती, अच्छा, दूसरे के लिए। अच्छा, दूसरे के लिए, वृक्ष अपने के लिए, अपने बछिया बछड़े के लिए नहीं देती। ये सब लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, संदीप जी, आप समय नहीं देंगे और बात भी नहीं पूरी हो पाएगी और फिर बात आप ही की रह जाएगी, इसलिए मुझे बोल लेने दीजिए। और वृक्ष फल देता है, स्वयं नहीं खाता, दूसरे को छांव देता है। तो मनुष्य का जीवन भी जीवन देने के लिए है, वध करने के लिए नहीं है। ईद पर लाखों अच्छा, ये बताइए, जब सृष्टि शुरू हुई, एक मिनट सौरभ मालवीय, आप तो प्रोफेसर भी हैं, जब सृष्टि की शुरुआत हुई, जब हम जंगलों में ही रहते थे, जो हमारे पूर्वज हैं वो तो सारे मांसाहारी थे ना। शाकाहार का तो शुरुआत तब हुई जब हम सेटल डाउन करने लगे, नदियों किनारे बसे, वहां पर रुके, तो हम फसलें उगाने लगे। असल में तो हम सब मांसाहारी हमारे पूर्वज थे ना, या मैं गलत कह रहा हूं, या मुझे गलत पढ़ाया गया है? मेरी बात आप कह दिए। मनुष्य अपने जीवन के और विकास के क्रम में भोजन के लिए मांसाहार का उपयोग किया था, यह सच है। जैसे जैसे वह विकसित हुआ, समझदार हुआ, उसको लगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अच्छा, ये अमेरिका, पूरा पश्चिमी मुल्क जो हैं, हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, वो सारे मांसाहारी हैं, वहां तो बहुत ही कम शाकाहारी हैं। नहीं, हर देश की अपनी कल्चर है, हर देश की अपनी संस्कृति है, हर देश की जीवन पद्धति है। हमारे यहाँ पर जो दुर्गा पूजा में, वो तो मांस और मछली के बिना तो बंगाली काम ही नहीं चलेगा उनका। वो हिंदू नहीं है क्या? बिल्कुल। या सरनौली के मेले में जो बलि होती है, हिमाचल में कामाख्या मंदिर में जो बलि होती है, तमिलनाडु में जो मंदिर में मटन और चिकन बिरयानी का प्रसाद दिया जाता है, वो सब गलत है। संदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई, अब जरा सा सुन लीजिएगा, एक मिनट, नहीं तो फिर बात सब रह जा रही है, प्रश्न बनता जा रहा है। संदीप जी, जहां बलि दी जा रही है, जिस परंपरा, जिस सभ्यता की शुरुआती दौर में जीवन के विकास में दी गई, उन सब चीज परंपरा, उन सारी बातों का हम आदर करते हैं, लेकिन समाज ने उस परंपरा को बढ़ाया। आज वही समाज कह रहा है कि बेजुबान की हत्या न करो, बलि मत दो। इनका अपराध क्या है? अपने सुख के लिए दूसरे को बलि देना, यह मानव के खिलाफ है। यदि ये विचार आता है मनुष्य जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में, तो इसमें कौन सा सरकार गलत करी है? सरकार कहां से आ गई भाई? एक बीजेपी के ही अपने आप को बहुत बड़े नेता, हिंदुत्ववादी चेहरा बताते थे, वो हलाल मीट निर्यात करने वाली अल दुआ कंपनी में निदेशक थे। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज अपनी विकास की प्रक्रिया में इन सब चीजों का प्रारंभ किया था। आज समाज खड़ा हो रहा है, व्यक्ति खड़ा हो रहा है, वो कह रहा है कि नवरात्रि में इतने दिन रहो, मत खाओ। तो समाज ने कहा है, समाज की बात माननी चाहिए, समाज की बात माननी चाहिए। समाज कह रहा है, एक विधायक, दो विधायक, तीन विधायक हो गए, समाज कह रहा है। पर यहाँ पर अनुराग ढांडा, एक मिनट सुनिए ना, अगर विज्ञान और समाज का विकास हो रहा है और हम जीव हत्या से दूर जाएं और इस बात की नसीहत देते हुए कोई विधायक दिखाई दें, तो इसमें गलत क्या है? और मैं इस विषय को, जब आपने डिबेट रखी तो मैं सोच रहा था इसमें कि ये हुआ कैसे। तो ये तो कहना गलत है कि किसी एक विधायक ने ये डिमांड की है। ये एक सिस्टेमेटिक फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली के अंदर कई विधायकों ने डिमांड की है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने सेम डिमांड की है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि अचानक किसी एक व्यक्ति ने ये ऐसे डिमांड कर दी है। ये पूरी बीजेपी सिस्टेमैटिक तरीके से हर त्योहार से पहले करती है। और इसमें ऐसा बताया जा रहा है मानो मांस सिर्फ मुसलमान खाते हैं, बाकी हिंदू तो खाते ही नहीं। नहीं, मैं संदीप जी, मेरे मन में एक और सवाल था। मेरे मन में सवाल ये था कि भाई अगर आपको बैन करना है तो रामनवमी मत कीजिए ना, पूरे नवरात्र पे कर दीजिए। और फिर मीट शॉप ही क्यों करनी है आपको? रेस्टोरेंट भी कर दीजिए जहां पे सर्व होता है, 5 स्टार भी कर दीजिए। फिर ये भी अन्याय होगा संदीप जी कि सिर्फ मीट बैन कर दें आप और शराब उन दिनों में शराब की दुकानें खुली रहें, फिर उसको भी बंद कर दीजिए आप। लेकिन ये सब तो 11 साल से देश में आपकी सरकार है, एक ऑर्डर लागू करते और पूरे देश में लागू कर सकते थे। इस पे हर त्योहार से पहले तमाशा क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? अगर आप तार्किक तरीके से ये कहें कि भाई मंदिर के पास नहीं होना चाहिए, किसी ऐसी जगह के पास नहीं होना चाहिए, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप ये कहें, बात तो वहीं से शुरू की है रविंद्र नेगी ने कि मंदिर के सामने मीट शॉप जो है वो बंद हो जाएं। आपने खुलवाई होंगी, वो 10 साल राज किया है।
दिल्ली पर। मैं तो कह रहा हूं 11 साल से संदीप जी मोदी जी की सरकार है देश में, और मुझे याद नहीं आता बचपन से लेकर अभी तक, पहले कभी त्योहार होता था तो हम खुले दिल से बाहर निकल जाते थे कि त्योहार है आज तो खुले दिल से मनाइए उसको। आज कोई भी व्यक्ति त्योहार पे बाहर निकलने से पहले ये सोचता है कि बीजेपी वाले ने क्या बयान दिया है, कांग्रेस वाले ने क्या बयान दिया है, चर्चा किस बात पे चल रही है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, मैं अपना त्योहार मना पाऊंगा कि नहीं मना पाऊंगा। इतना भय पैदा कर दिया इन्होंने। पर एक निरीह जीव को मारकर क्या मजा आता है? अगर ये संदेश दिया जा रहा है त्योहार के मौके पर, गलत क्या है इसमें? मैं इसमें संदीप जी 2 सुझाव देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, अगर भगवान उनको सद्बुद्धि दे तो। अगर आपको वाकई लोगों के फेस्टिवल में फैसिलिटेट करना है तो नवरात्रि के समय पर फलों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है और उसके प्राइस भी बहुत बढ़ जाते हैं। एक विधायक का, एक किसी बीजेपी नेता का बयान नहीं आया कि हम सस्ते फल उपलब्ध करा देंगे लोगों को ताकि नवरात्रि अच्छे तरीके से लोग मना सकें। कभी नहीं करेंगे ऐसा काम, क्योंकि इनको त्योहार नहीं फैसिलिटेट करना, इनको नफरत भरनी है लोगों के अंदर, एक दूसरे से लड़ाना है ताकि इनकी राजनीति चलती नहीं। रहे। लड़े आज क्यों? के परिप्रेक्ष्य में भाई इमरान मसूद भी कह रहे हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, हमें एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। भाई अगर कुछ लोगों को परेशानी है तो क्या फर्क पड़ता है, 9 दिन ना खाइए मांस। संदीप जी, जब बीजेपी की सरकार आई तब से थोड़ी त्योहार बन रहे हैं, पता नहीं कब से सदियों से त्योहार बन रहे हैं, और सारे धर्मों के बीच में खुशी से आपस में मिलजुल के त्योहार बनते थे। मैं एक चीज और छोटी सी कहना चाहता हूं संदीप जी, कि जिस तरीके से ये आज दिल्ली के बजट के दिन ये बातें उठाई गई, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई थी कि अगर मान लीजिए आज ये मुद्दा नहीं उठाया जाता तो संदीप जी किस बात पे चर्चा कर रहे होते? संदीप जी 1 लाख करोड़ के दिल्ली सरकार के बजट पे चर्चा कर रहे होते। फिर जब आप चर्चा कर रहे होते आप पूछते कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं आया? भाई 1 लाख करोड़ दिल्ली की सरकार के पास पैसा आ रहा है, बताना तो चाहिए कहां से आ रहा है, किस मद में आ रहा है। लेकिन अगर आप उस पर चर्चा करते तो फिर आप पाते कि इकोनॉमिक सर्वे के बिना बजट आया है, सब हवा हवाई है। तो डाइवर्ट कैसे किया जाए? हर चीज से पहले डाइवर्जन टैक्टिक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती है कहीं इनकी कमजोरियों के ऊपर चर्चा ना हो जाए। इसी में ही और बड़ा अगर करें इसका दायरा, तो त्योहारों में बस अब एक ही काम करो, हिंदू मुसलमान एक ही बात पे, देखो यही काम रह गया है त्योहार में अब। नहीं संदीप जी, हाँ। वो खाने पीने पे किसी के ना तो कोई रोक लगाने की कोशिश कर सकता है, ना कोई रोक लगाएगा, ना तो कोई रहे लगा ये, और ना, क्या ना, कर रहे हैं? खाइए पीजिए, जो करना करिए, कोई मनाही नहीं है, वो तो फंडामेंटल राइट है आपका संविधान के हिसाब से। उस बेचारे ने एक जरा सी बात कही कि एक नहीं है ना, रविंद्र, चलो 4 ले लो, रविंद्र नेगी के साथ योगेंद्र चंदोलिया भी आ गए, सांसद आ गए, अजय महावर आ गए, अभी तो देखना अगले 2 दिनों में सब सनातनी होंगे। अच्छा, सब सनातनी होंगे जो ये बात करेंगे। सनातन ये कहता है कि मांस खाना अपराध है। मैं आ रहा हूँ उसमें, पाप है। मैंने क्लियर कर दिया, खाने पीने पे कोई डिमांड नहीं कर रहा है, क्या खाओगे क्या नहीं पियोगे तो आप जानो, तो आपका काम जानो। हम ये कह रहे हैं, या जो उनकी डिमांड है कि कम से कम नवरात्रों में, नवरात्रि सनातनियों का त्यौहार है, वो धार्मिक त्यौहार है, तो मंदिरों के सामने कृपया करके मीट की दुकानें न खोलें या बंद कर दो। मंदिरों के सामने कौन खोलता है? पहली बात तो ये आपको पॉलिसी मालूम है क्या है? क्या है बताइए? एमसी पॉलिसी कौन बनाता है? हाँ। दिल्ली में एमसीडी पॉलिसी बनाती है। हाँ, दिल्ली में बीजेपी का ही राज रहा लंबे समय तक, 1.5 साल पहले मैं बता रहा हूँ ना, उस वक्त पॉलिसी ये थी कि 150 गज के बाहर मीटर के बाद दुकान खुलेगी। हाँ। ये जो आप वाले बोल रहे हैं साहब, इन्होंने उसको घटा के 100 मीटर कर दिया। अच्छा, अरे बहुत बड़ा पाप कर दिया। सुन लीजिए ना, एक धार्मिक भावना तो हो ही सकती है ना। अरे की आप घर से बाहर ना निकलिए, जो लोगों को बता रहे थे मुसलमानों को, जो नसीहत स्ट्रोक धमकी दी जा रही थी कि रंग से परहेज है तो घर से मत निकलो, मत निकलो, अरे मंदिर की तरफ जाओ ही, हमने गुनाह कर दिया, मीट शॉप की तरफ जाओ ही, हमने गुनाह कर दिया, हम अपने मंदिर ना जाए। मतलब आपको मीट शॉप की तरफ ना जाइए। जब मंदिर जाते में रास्ते में उसके सामने दुकान खुली तो मैं क्या करूं बताओ? अच्छा, नहीं बताइए मुझे कि मैं क्या करूं? इतनी परेशानी होती है तो ये तो फिर 365 दिन के लिए परेशानी होनी चाहिए। ये देखिए हम मंदिर जा रहे हैं पूजा की 365 दिन, रामनवमी में खास तौर से सिर्फ नवरात्र में ही जाते हैं आप मंदिर? आप तो हिंदू है ना, सनातनी भी बिल्कुल हूँ, सनातनी भी है। अब मैं हिंदू हूँ, सनातनी अच्छा चलो हिंदू हो। नवरात्रि का महत्व तो जानते हो ना? 9 दिन पूरे व्रत रखता है आदमी। और किसने कहा? कहाँ लिखा है? और कौन से वेद में लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? अब मैं कुछ कहूंगा नहीं आपको। किस वेद में लिखा है बताइए? आप छोड़ दीजिए उसको ना। आपका जब उपवास रखेंगे तो मतलब, एक मिनट मुझे समझने दीजिए ना, मैं हिंदू, बंगाली हिंदू होते हैं, वो 8 के 8 दिन, 9 के 9 दिन वो मांस भात खाएंगे
और वो मछली भात खाएंगे तो वो तो गलत कर रहे हैं। अरे मिक्स क्यों कर रहे हो? खाओ, क्या खूब कर- खाओ, रोज खाओ, सुबह हाँ। खाओ, दोपहर से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा, तो हमारी वो कहाँ से आएगा? उड़ के आ जाएगा? एक बात सुनो, मीट की दुकान से ही आएगा ना। अगर इन्होंने क्या किया, साहब ने मंदिर के सामने दुकानें खुलवा दी, यहाँ नहीं खुल सकती थी। अच्छा। मीटर वो रिड्यूस और कर दिया, उसका शराब- रेडियस। शराब- शराब की बात कर रहा हूँ। हाँ, शराब वो भी नहीं- इन्होंने किया था, ये आप नहीं, वाले नहीं, साहब बैठे जो। तो वो बंद करवाने की मांग क्यों नहीं आ वो रही? अधिकार 9 दिन सारी एक- दुकानें बंद अरे, कर अरे, दो। सुन तो लो, साथ साथ चलते। हाँ। वो अधिकार लोकल अथॉरिटी एमसीडी के पास है दिल्ली में, वो जैसे तो वो अब तो लोकल फिर- बॉडीज के पास होता है। लोकल बॉडी में हमारी सरकार नहीं है, इनकी सरकार है, ये आप वालों की। इन्होंने उसको घटा दिया, हमने सिर्फ इतना कहा अच्छा, भैया, शराब बंदी नहीं, वहां पर शराब नहीं बंद होनी चाहिए। हम तो दोनों बातें कह रहे हैं। क्या? अच्छा, उसमें क्या होता है, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो मीट भी खाते हैं वो भी नवरात्रों में छोड़ देते हैं। आपका एक्सपीरियंस होने से क्या है? नहीं, मैं हिंदू मतलब- हूं, मैं नवरात्र में भी मीट खाता हूं। आपकी तो बात ही अलग है आपको ना। परेशानी क्यों हो रही हमें है? कोई परेशानी नहीं, आपको रोज खाइए, सुबह शाम 4 वक्त तो खाइए। आपसे हमारा- पूछूंगा भी देखिए, नहीं, larger- ना किसी की सुनूंगा। लार्जर इशू है। क्या larger issue है? लार्जर इशू ये कि मंदिर के सामने वो बकरे लटके हुए मिले, उससे हमारा मन आहत होता है, हमारी धार्मिक भावना को ठेस तो लगती पैसा देनी है। तो हम बंद कर ये, दीजिए। अच्छा, ये सद्भावना क्या होता है? हाँ, सद्भावना सद्भावना क्या होता है? सद्भावना होता है अच्छा, क्या? हिंदू तो मांस खाते नहीं। एक सेकंड, सद्भावना ये क्या? 83% कहां से फिर आ आप गया? खाने पे आगे, खाने पे नहीं डिबेट कर रहे हैं हम। अच्छा। सद्भावना ये होती है कि हम इफ्तार करें और वो हमारी भावना को सम्मान इफ्तार करें। कर रहे हैं? गंगा जमनी तहजीब क्या होती चिराग है? पासवान बिहार में तो चले गए, दिल्ली में चिराग पासवान ने अरे, इफ्तार बिहार पार्टी में क्यों किया नहीं नहीं दी? किया हमने, बिहार में किया नहीं की। उनके पिता आपके नेता रामविलास पासवान 2 इफ्तार पार्टी किया करते थे दिल्ली में। सवाल वो नहीं है, एक मैसेज देना है। आजकल हिंदू गंगा दिखना ज्यादा जरूरी हो गया है। मैसेज हम क्या देना चाह रहे वही हैं? क्या मैसेज रेसिप्रोकेट दे रहे हो कि करिए? हम हिंदू हैं। नहीं, रेसिप्रोकेट करिए, जैसे पहले होता था। गंगा तो जमनी चिराग तहजीब में पासवान यहाँ भी इफ्तार पार्टी करेंगे? ये कहाँ डिबेट का विषय कि कहाँ करोगे, कहाँ नहीं करोगे। अब अगर बिहार बेस है हम लोग, उनका परमानेंट घर बिहार में है और बिहार में बिहार में इफ्तार कर मंत्री दिया, तो बनी ये है ना, डिबेट केंद्र सरकार में का मंत्री विषय क्यों हो बन रहे जाएगा हैं? क्या? नहीं, डिबेट का विषय ये है, क्या मंदिरों के सामने तो बकरे ये की मीट की जो दुकानें 5 खुलनी चाहिए। कंपनियों के मैंने नाम बताए, खास उसमें अल दुआ भी, ये सबसे बड़े हम निर्यातक हैं बीफ के। हाँ, तो इन पे तो क्या सब दिक्कत? बैन लगा देना चाहिए। क्यों लगा देंगे? अच्छा, नहीं लगाना। नहीं, क्यों लगा देंगे? वो बीजेपी हमको की हट एक कर रहे हैं क्या? बड़ी अरे भाई, नेता, केंद्रीय मंत्री भी थी, उनकी बेटी गोवा में अपने रेस्टोरेंट में बीफ परोसे हैं, वो ठीक है। देखिए, वो डिबेट का विषय नहीं है। अच्छा, डिबेट का डिबेट का विषय विषय ये नहीं है कि फसाई एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, फसाई ने बाकायदा गाइडलाइंस दी हुई हैं। क्या? कि गाइडलाइंस क्या दी है कि जो मांस की दुकान में मीट रखा जाएगा वो -7 पॉइंट टेम्परेचर में रखा जाएगा। अच्छा। जो फ्रोजन मीट होगा वो -0.18 में रखा जाएगा। ठीक है। एम्प्लॉयज का हर 3 महीने में मेडिकल चेकअप होगा। और डोर और विंडो पे नेट लगाई जाएगी। करवा रहा है क्या कोई ये ये? दुकानें ये एमसीडी लोकल अथॉरिटी प्लीज अच्छा, लागू उनको करना है। वो अगर लागू नहीं करेंगे, अगर ये त्योहार चीज के टाइम पे ये बातें सारी याद आ जाती हैं। त्योहार पे भावनाएं और ज्यादा उन्माद लेती कौन है। कौन दे भक्तों रहा है की उन्माद? भक्तों की उन्माद भक्तों लेती की? है। अच्छा, भक्ति। आप राजनीति से अगर जोड़ेंगे ना हर चीज को, संदीप जी, तो ये विषय अच्छा, ये राजनीति से ये नहीं जोड़ना है। complete- मनोज काका राजनीति से क्यों जोड़ने लगते हैं हर बात को? इसमें राजनीति की बात ही नहीं है। ये तो मानवीय संवेदनाओं की बात है, सभ्यता की बात है। गो हत्या क्यों की जाए, गो हत्या कह रहा हूं, पशु हत्या क्यों की जाए, इसकी बात है ये तो। बिल्कुल सही बात है। और हमारे बड़े भाई कानून के ज्ञाता हैं, विधिवेत्ता भी हैं वाजपेयी जी, और कितना चतुराई से अपने लोगों का बचाव कर रहे थे। हमारी तरफ गांव में एक कहावत है कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। हमारी तरफ गांव में वो लोग कहते हैं। और उधर जब थोड़ा सा बिहार की तरफ बढ़ेंगे तो उधर लोग कहते हैं कि पुतो ठीक है। और ऊपर वाली दूसरी वाली बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। जब आपने एक आंकड़ा इनको बताया NFHS का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, कि 83% इस देश में लोग मीट खाते हैं। मैंने कहा कि 20% मुसलमान निकाल दो आप, 15% है, 20% निकाल दो। फिर मैं ये जानना चाहूंगा वाजपेयी जी से और सारे सौरभ जी से भी जानना चाहूंगा कि बाकी 63% वो कौन लोग हैं जो खाते हैं? वो कौन लोग हैं जो खाते हैं? जब 83% लोग इस देश में मीट खा रहे हैं तो ये जाहिर है कि इस देश में सबसे ज्यादा जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है, जिसका सबसे ज्यादा संख्या है, वही लोग खा रहे हैं। जब ये क्या कारण है? मैं तो गांव देहात से आए हुए निकले हुए हम लोग हैं। आप देखेंगे होली पर मीटों की दुकान पर सबसे ज्यादा किन लोगों की लाइन होती है? हम लोगों की लाइन होती है। मैं कह दूंगा, वो कबीर वाली बात है कि साधो एक जग बौराना, सच कहो तो मारन धावा, झूठ झूठ कहे पतियाना। अगर मैं सच कह दूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा।
इस देश में एक वर्ग है, एक जाति के लोग हैं कि उनके घरों में हर उत्सवों में मीट बनते हैं। हमारे यहाँ किनारम बाबा हैं, योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, उनके यहाँ मीट मुर्गा चढ़ाया जाता है। आपने तरकुलवा देवी का नाम लिया, बिहार में मुंडेश्वरी माता है। इस देश में तमाम ऐसे सिद्ध पीठ हैं, वहां मीट चढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हल्द्वार संगीत सोम का होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के चेहरा है, नायकत्व है, वो सारी बर्बरता और मांस बिक्री का सबसे बड़ा धंधा करेंगे। मांस बेचने वाले नहीं, फिर अगर ये करना भी है फिर तो सारे रेस्टोरेंट जो मांसाहार भोजन परोस रहे हैं सबको बंद करो। फिर तो सारे रेस्टोरेंट होटल्स बंद कर दो 9 दिन के लिए। बिल्कुल करो। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले तो संगीत सोम की अपने लोगों की, अगर इस देश में स्लाटर हाउसों की जांच हो जाए, मैं ऐलान कर रहा हूं कि इस देश में अगर स्लाटर हाउसों की जांच हो जाए तो सबसे ज्यादा स्लाटर हाउस भारतीय जनता पार्टी का, सबसे ज्यादा। यही उत्तर प्रदेश में इनको जहां गाय वोट देती है वहां गाय नहीं कटती है, और जहां वोट नहीं देती है वहां कटती है। बिहार में गाय कटती है, यूपी में गाय कटने पर प्रतिबंध है। बिहार में गाय भैंस सब रोज कटते हैं, आए दिन कटते हैं, गौकसी होती है। हमारा तो जनपद बॉर्डर पर है। हम सभी लोग, हम समाजवादी लोग लगातार आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों से लगातार गौकसी और लगातार जो है अवैध पशुओं का धंधा चल रहा है। तो सवाल यह है कि इनके पर ना आ जाए। इस देश में यह सच बात है, यह वैज्ञानिक बात है। और यहाँ हमारे दर्शक हैं, पौड़ी उत्तराखंड के हैं, वो कह रहे हैं, सुनिए ना, ध्यान सिंह रावत हैं, वो कह रहे हैं रविंद्र नेगी उत्तराखंड से आते हैं, वहां नवरात्र पर बकरे की बलि की परंपरा है, वो अपनी परंपरा भूल गए हैं। अभी पूछ रहे थे ए.के. वाजपेयी की आप सनातनी हैं क्या? भाई मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी वनातनी कुछ नहीं हूं। बहुत से लोगों को ऐतराज होगा, करते रहिए ऐतराज। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू धर्म में ऐसे देवी देवता हैं जिनके यहाँ इस तरह की परंपरा है, बलि होती थी, उस पर आपने रोक क्यों नहीं लगाई? आप सवाल यह है कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए, वो साहिर लुधियानवी की जो बात है कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक और अहम सवाल आया है। सुहेल रहमत हैं, अमरोहा वासी हैं, 1 मिनट मनोज, वो कह रहे हैं रमजान में शराब की बिक्री क्यों बंद नहीं होती? भाई शराब हराम है, बिल्कुल सही सवाल। इस्लाम धर्म में तो भाई रमजान में बंद करो, 1 महीने सारे देश की शराब की दुकानें बंद कर दो, अगर मीट की दुकानें बंद करनी है। बल्कि आपसे नहीं, ए.के. वाजपेयी, ये सवाल आपको जायज लग रहा है? फिर तो रमजान, अरे भाई रमजान शराब तो हराम है इस्लाम में। डिमांड करें सरकार से, पार्लियामेंट में पास कर लें, कानून बन जाएगा। अरे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जिसको तकलीफ है वो डिमांड तो करे। हमें तकलीफ है कि मंदिर के सामने दुकानें नहीं होनी चाहिए मीट की, हम लोगों ने शुरू कर दिया। शराब से अगर उनको शराब से दिक्कत है, शराब से दिक्कत नहीं है, उनके लीडर आए पार्लियामेंट में। शराब नवरात्र में शराब भी तो नहीं पीते। शराब मैं खाने पीने पे जाऊंगा ही नहीं। कोई शराब पीना चाहे पिए, मीट खाना चाहे खाए, उसकी डिबेट है ही नहीं। आप इस सवाल का जवाब देना चाहिए। फिर तो रमजान कि पूरे महीने में 300 दिन बंद करो शराब की दुकानें। मनोज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके अगर उनके धर्म में, चूंकि वो भी तो भारत के नागरिक हैं, ऐसा थोड़ी हमारा जो मुल्क बना है वो हिंदू मुसलमान से ज्यादा अपने नागरिकों से बना है। तो अगर हम अपने धर्म पर, जो धर्म में जिसकी हमारी मान्यता नहीं है, वो हम बंद कराना चाहते हैं, तो धर्म के तो प्रस्तावना में, संविधान के तो उद्देशिका में बात करी गई है कि सरकार का कर्तव्य किसी एक धर्म को बढ़ाना और घटाना नहीं है। सरकार का कर्तव्य तो चलने लगे, मैं जानबूझकर ये सवाल वही पढ़ना चाहिए। 1 मिनट विनोद अग्निहोत्री, फिर तो पानी पी के जीना पड़ेगा देश में। किसी को शराब से दिक्कत, किसी को मांस से दिक्कत, किसी को लहसुन से दिक्कत, किसी को प्याज से दिक्कत। वित्त मंत्री लहसुन प्याज खाती ही नहीं है, दाम भी बढ़ जाए तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, हिंदुओं का एक बड़ा तबका है जो नवरात्र में व्रत रखता है, लहसुन प्याज भी नहीं खाता। शराब मांस तो शराब दूर, तो लहसुन प्याज की दुकानें बंद की जाएंगी मंदिर के सामने से। हाँ, मंदिर के सामने अगर कोई सब्जी वाला है और लहसुन प्याज रखे हुए है, तो वाजपेयी जी जो है उसकी लहसुन प्याज दुकान जो है, लहसुन प्याज बैठवा देंगे क्या? भाई मतलब फिर ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? हाँ, ये तो समझ में आता है कि ठीक है वो ढक के रखे, बंद करके रखे, वो लगा दे, चिक लगा दे, पर्दा लगा दे, तो समझ में आता है जो नॉर्म्स बताए। अब और नहीं, मंदिरों के कितना नजदीक, ये सवाल भी पूछ रहे हैं। मंदिर तो आप साल भर जाते हो। सुनिए ना, पटियाला वासी हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में मंदिरों के पास अगर मीट की दुकान है तो फिर दिल्ली की बीजेपी सरकार क्या कर रही है? पर मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो ऐसे कोई मंदिर के सामने होती नहीं है। मंदिर के कितना नजदीक है, अब ये आप उसको
इंची टेप लेकर, मीटर की टेप लेकर उसे। संदीप ये बताइए, बात का बतंगड़ बन रहा है ना कि नहीं आधी किलोमीटर दूर क्यों है, 100 किलोमीटर दूर होनी चाहिए क्या? नवरात्र इस देश में पहली बार आ रहा है क्या? हाँ, पहली बार आया है क्या नवरात्र? साल में 2 बार नवरात्र की आते हैं, शारदीय नवरात्र और ये चैत्र नवरात्र। और हम तो और पूरा दक्षिण भारत, पूरा पूर्वी भारत, वहां पर इन नवरात्र के महीनों दिनों में वहां तो मांस खाया जाता है, रोज खाया जाता है। वही तो अब वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं। और फिर अगर आपको लगता है कि भावनाएं इतनी याद होनी, फिर देशव्यापी कानून बना दीजिए ना, केंद्रीय नहीं, कानून। AK वाजपेयी साहब पूछ रहे थे ना, आप सनातनी? मैं तो नहीं हूं। और कौन से वेद में लिखा है कि 9 दिन ये नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना? ये कोई बताए तो मुझे, थोड़ा ज्ञानवर्धन मेरा कोई कर नहीं रहा। वाजपेयी जी बता सकते हैं? बताइए ना वाजपेयी साहब। तो शाकाहारी सब जगह लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? सनातन का मतलब है शाकाहारी। अब कोई माने ना माने उससे कहाँ लिखा हुआ? कौन से वेद में? ऐसे कहने से थोड़ा होता है। अब वो मैं कल पर्टिकुलर निकाल के ले आऊंगा, या गूगल पूछ लो, एक नया भी शुरू हो गया है वो ट्विटर वाले को। वैसे आपके आप बता दो फिर, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेद जो लिखे गए, आखिरी वेद अथर्ववेद 800 BC में लिखा गया था, लगभग 2800 साल पहले, 2800 साल पहले। और उस वक्त तक हम सब मांसाहारी थे, शाकाहार शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि सेटल्ड सिविलाइजेशन, वो सभ्यता जो नदी किनारे बसने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। एक उदाहरण बताऊं आपको। रामचरितमानस हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसने भगवान श्री राम की गाथा है। उसके बाल कांड में जो राजा सत्य वो है, सत्यकेतु का बेटा प्रताप भानु, जब वो यज्ञ करता है, वो कपटी मुनि, लंबी कहानी है, तो उस यज्ञ में ब्राह्मणों को न्योता देता है। और उस ब्राह्मण, उस भोजन में, उसमें जो है एक मांस के साथ साथ क्या है, चौपाई रामचरितमानस की, कि सकल मृगन कर आमिष रांधा, तेहिमा विप्र मांस खल सांधा। यानी सारे पशुओं का मांस बना और उसमें एक ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया गया मार करके। तो यानी खाया जाता होगा, तभी तो सारे। ये सवाल लीजिएगा पिछला, तभी तो यहाँ पर हमारे दर्शक जो आप बात कह रहे हैं उसी में ही जुड़ रहा है। अगली चौपाई भी सुन लीजिए। हाँ, अगली चौपाई ये है कि चूंकि उसमें तो वो आकाशवाणी हो रही है कि क्या, आकाशवाणी क्या हो रही है कि विप वृंद उठ उठ ग्रह जाऊ, है बड़ी हान अन्न जन खाऊ, भयो रसोई भूसुर मासू। यानी आपत्ति क्या है कि उसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, बाकी आनंद कुमार शर्मा सारणवासी, ये रामचरितमानस में बालकांड में है। बात पे पढ़ विनोद अग्निहोत्री, एक मिनट सुनिए। आप खाते हैं ना? आप खाते हैं ना? मैं नहीं खाता। बस फिर बात ही खत्म। तो इससे बात कैसे खत्म होगी? क्या बात खत्म? ये ब्राह्मण, हम ब्राह्मण दो नहीं खाते, 4 जने हम बैठे हुए हैं। तो ये अधिकता, जितने मैथिली ब्राह्मण हैं वो नहीं खाते क्या? खाने पे नहीं डिबेट हो सकती। नहीं, आनंद कुमार शर्मा सारणवासी हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं विजय भाई, कई मंदिरों में तो शराब और मीट चढ़ता है, फिर नवरात्र पर विवाद क्यों? और ये तो सच्चाई है, ये तो हकीकत है। वो भी अलग मामला है। एक मिनट, अब मामले अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा समझाओ। ठीक है जी विजय भाई। मसला क्या है? मीट खाना है, शराब पीना है, नवरात्र में पूरे देश भर में। आपने कुछ, आपके पास समय कम था, जो मंदिरों की लिस्ट दी है उसमें 100 मंदिर और जोड़ सकते हैं देश भर में। और देश भर में कोई मंदिर ऐसा, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मसला वो है ही नहीं ना। मसला ये कि परेशानी आपकी है संदीप जी। आज आप चर्चा कर सकते थे कि दिल्ली के बजट पे जैसे मनोज काका ने कहा, वो आपको पसंद नहीं आया। चर्चा तो आप ये भी कर सकते थे कि बीजेपी ने सौगातें ईद दी है सबका साथ सबका विकास के लिए, आपने उस पर चर्चा नहीं की। अच्छा, वो फेक सेक्युलरिज्म नहीं है, वो आप चर्चा करते हैं उस पर। अब हम चर्चा करके ये बात कर रहे हैं, और ये बहुत वो होता है कंफर्ट जोन है कि वाजपेयी जी कहते हैं कि वो 150 मीटर पर थी, 100 मीटर पर हो गई। 15 साल से तो बीजेपी की MCD है। हाँ, अभी तो आई है पिछले साल। मसला वो नहीं है। और आप जो हमारे नए विधायक साहब बने, वो हमारे इलाके के हैं, रविंद्र नेगी साहब। ये तो अभी कल उन्होंने कहा, आज कहा है मीट को लेकर। अभी 3 दिन पहले उनका वीडियो जो उन्होंने रिलीज किया, किसी और ने नहीं किया, उसमें वो दुकानों पर जो बोर्ड लगते हैं उस पर करके, अच्छा हाँ आप क्या है, संदीप जी है, तो इस पर हिंदू भी लिखो, हिंदू संदीप जी, अच्छा, और भगवा झंडा लगाओ। ये उन्होंने खुद वीडियो रिलीज किया है। तो मसला ये है, जो मूल प्रश्न आप जो कर रहे हैं ना कि त्योहारों पर एक ही काम, हिंदू और मुसलमान, चुनाव से पहले आधार कार्ड देख रहे थे फल वालों के। हाँ, तो हिंदू और मुसलमान करना क्या ये सबके लिए बात ठीक है? और फिर मैं समझता हूँ कि जो लोग कर रहे हैं वो अपने जो बॉसेज हैं, जैसे
सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, वो हर दिन हिंदू मुसलमान को साथ चलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो वाजपेयी जी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या अपने बॉसेस की बात सुनना आजकल बंद हो गया है? सतीश दिल्ली वासी, वो जो सवाल मनोज काका भी पूछ रहे थे वही उसी तरह का सवाल है। दिल्ली में बजट पेश होने से पहले ही क्यों मीट दुकानों का मुद्दा उठा? और फिर भावनाएं सबका ध्यान रखना होता है। जैसे आपने शुरू में बात कही कि भाई होली पर रंग मत लगाइए, तो वो कोई कह रहा था कि आप घर में बैठिए, तो अब आपको मीट की दुकान पसंद नहीं है तो आप घर पर बैठ जाइए, घर पर बैठिए। नहीं पर यहाँ के वाजपेयी साहब कह रहे हैं नहीं मुझे तो मंदिर भी जाना है। हाँ, तो मंदिर चाहिए ना मीट की दुकान से। और जो मीट नहीं वो रास्ते में और मीट की दुकान के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो तो हर दिन के लिए है, वो नवरात्र के लिए नहीं है। हाँ, वो तो हर दिन 365 दिन के लिए अगर आप घर के सामने मीट की दुकान तो क्या करोगे वाजपेयी जी? तो उसको बंद करा दोगे। हाँ, मसला वो है। तो इसलिए ये मुद्दा थोड़ा सा पॉलिटिकल मसला है। ये हिंदू मुसलमान करना या हर त्योहार पर अब एक ही चर्चा हो रही है, हम लोग किसी न किसी दिन बात कर रहे हैं। जब भी साथ में त्योहार होता है विवाद शुरू हो जाता है। क्या ये हिंदू तुष्टिकरण नहीं, मतलब हिंदुओं की चलेगी, हिंदू जैसा चाहेंगे वैसा होगा, दूसरे का त्योहार को हम तवज्जो ही नहीं देंगे। आपत्ति है क्या सारे हिंदू कर रहे हैं? आप हिंदू हैं? मैं बिल्कुल आपकी आपत्ति है कि नहीं है इस पर? बिल्कुल है मुझे विनोद अग्निहोत्री जी हिंदू हैं, उनकी आपत्ति है। मैं हिंदू हूं, मुझे आपत्ति है। तो ये कहना कि हिंदुओं का हिंदू तुष्टिकरण हो ही नहीं रहा। आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि हिंदू ऐसे तुष्टिकरण हो रहा है और एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार में जब आप आ गए हैं, खासतौर से अभी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार दिल्ली में बनी है, वैसे ही 27 साल बाद बनी है, तो इस दिल्ली को आगे बढ़ा। मुझे लगा था कि नेगी साहब आए तो वो जो सड़कें टूटी हुई थी जिसकी चर्चा करके वो चुनाव में गए थे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, विकास की बात होगी। लेकिन फिर वहीं आ रहे हैं और ये समझना नहीं। पर इसमें एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। भाई मैं मान लेता हूं कि नहीं भाई आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो 9 दिन कोई मीट ना खाए तो क्या खत्म हो जाओगे या भूखे मर जाओगे? पर जो मीट की दुकानें हैं उनका सवाल भी तो जायज है, उनको एड्रेस कर दीजिए। उनकी जो दिहाड़ी है वो दिहाड़ी देने को तैयार है क्या बीजेपी की सरकार? लेकिन ये मसला इस तरह से नहीं है ना, इतना ये बाल की खाल निकालने, ये बाल की खाल निकालने वाली बात है। पर अब इसमें दूसरा जो जुड़ जाता है, अगर मांस से दिक्कत है तो शराब से क्यों नहीं? और शराब की दुकानें बंद कर दो, वहां रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो शराब से रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। अभी कुछ चल रहा है कि अभी 31 मार्च तक का वो होता है लाइसेंस का, तो बड़ी भीड़ लगी हुई है शराब की दुकानों पर। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे ब्रांड्स मिल भी नहीं रहे। हमारे कानपुर में हनुमान जी का मंदिर है, उसके बगल में शराब दुकान। हाँ, और चल रही, वर्षों से चल रही है। हाँ, बिल्कुल मेन नहीं। उसमें तो फिर सवाल तो बंद करवाएंगे ना, हम बंद करवाएंगे। अब ए.के. वाजपेयी के घर के आगे कोई मीट की दुकान खोल दे तो ये कहेंगे नहीं मेरे घर के आगे भी नहीं। इनके आपके घर के पास तो मंदिर नहीं है ना, पॉलिसी है। पर आपके घर के आगे भी फिर आप कहने लगेंगे मैं तो हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। अरे पॉलिसी बना रखी है हमने, क्यों चिंता करो, सब बंद कराएंगे। आप चाहते ही जो मंदिरों के आसपास होंगी सब सरकार सुन रही है और बंद कराएगी, ये उसी की पहल है, ये भी समझ लो आप। ये शोभा नहीं देता। आपके घर के बाहर भी तो बंद होनी चाहिए। हाँ, वहां भी होगी। आप घर में तो मंदिर है। नहीं, हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती घर के आसपास। देखो वो भी डिफाइन है। हर चीज सरकार देश का कानून के हिसाब से चलेगी, ये भी आप मान के कानून के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। सरकार ही आने वाले दिनों में, कुछ दर्शकों ने ये सवाल भी भेजा है, ये तय करेगी कि हम क्या खाएंगे। अब नेता ये बताएंगे और त्योहार जैसे ही आएंगे, त्योहार में अब एक ही काम करो खुलकर हिंदू मुसलमान, तो भाईचारे और खुशियां बांटने का जो जरिया था, समाज बांटने का जरिया बन गया है क्या? थोड़ा इस बारे में जरूर सोचिए। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।